औरंगजेब के बारे में इतिहास में जो लिखा है वो मिट नहीं सकता, इतिहास कभी मिटता नहीं है। एक क्रूर राजा था, आतताई राजा था, अपने 3 भाइयों को कत्ल किया था, अपने पिता मुगल बादशाह शाहजहाँ को अंडरग्राउंड जेल में डाल दिया था, नज़रबंद, खाना तक नहीं दिया था। जिन्होंने दंगा कराया है उनके एक एक हाथ तोड़ देने चाहिए। जिस हाथ से पत्थर फेंकते हैं ना वो एक हाथ तोड़ देना चाहिए। जेब कतरे की उंगली काट देनी चाहिए, चोर का हाथ तोड़ देना चाहिए। हाँ, हो जाता है कई बार, कई फिल्में जो है अपनी छाप छोड़ जाती है, जोश आ जाता है, ऐसा पहले भी हुआ कई बारी, कई जगह हुआ। पूरी फिल्म आई थी आज से 50 साल पहले, तो काफ़ी जवान लड़के 10 नंबरी बन गए। एक प्रदर्शनी लगा दी जाए और साथ में एक 15-20 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर दिखा दी जाए, जिसके अंदर ये बताया जाए कि छत्रपति शिवाजी जो हैं वो किस प्रकार से महान थे, किस प्रकार की इतनी उनको यातनाएं दी गई संभाजी को, उसके बावजूद भी इन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। सर, नागपुर में जो दंगा हुआ सबने देखा, क्या कहना चाहेंगे उस दंगे को लेकर? ये विरोधी गठबंधन करवा रहे हैं। अच्छा, विरोधी करवा रहे हैं और क्या, उन पे काम कुछ है नहीं, सत्ता तो जाए हुए 11 साल हो गए हाथ से, तो ये दंगे कराएंगे, ये दहशतगर्दी करेंगे। जो नए नए लड़के हैं उनको भड़काएंगे, उकसाएंगे, कुछ उनको पैसा देंगे, वो दंगे करेंगे। औरंगजेब की कब्र तोड़ने की बात हुई थी तो इसलिए दंगा भड़का है। कब्र नहीं तोड़नी चाहिए औरंगजेब की। तोड़ने न तोड़ने की तो बात ये है, अगर तोड़ते हैं वो भी कोई उसका कोई फल है नहीं, नहीं तोड़ते हैं उसका भी कोई फल है नहीं। औरंगजेब के बारे में इतिहास में जो लिखा है वो मिट नहीं सकता, इतिहास कभी मिटता नहीं है। जो इतिहास बन गया ना, जो गुजर गया, वो कभी नहीं मिटता। तो इतिहास है, एक क्रूर राजा था, आतताई राजा था, अपने 3 भाइयों को कत्ल किया था, अपने पिता मुगल बादशाह शाहजहाँ को अंडरग्राउंड जेल में डाल दिया था, नज़रबंद, खाना तक नहीं दिया था। और तब भी कई लोग महान बताते हैं औरंगजेब को। महान कैसे हो जाएगा जिसने अपने सगे 3 भाई कत्ल कर दिए हों? और दारा सिकोह उसका बड़ा भाई था जो गद्दी का दावेदार था, लंडित था, विद्वान था, आज भी उसकी लाइब्रेरी है जहाँ जिन्नों का वास है। बहुत इंटेलिजेंट था और क्वालिफाइड था, सबसे पहले तो उसी को काटा उसने। अच्छा, कहा जाए कि जो छावा मूवी है कहीं ना कहीं इसका बहुत बड़ा असर है। इसको देख के जो है लोगों के अंदर जो थी ये भावना बढ़ गई आपस में बदला लेने की, इसलिए लोग निकल पड़े तोड़ने के लिए औरंगजेब की कब्र को। हाँ, हो जाता है कई बार, कई फिल्में जो है अपनी छाप छोड़ जाती है, जोश आ जाता है, ऐसा पहले भी हुआ कई बारी, कई जगह हुआ है। तो यानी कहीं ना कहीं लग रहा है आपको मूवी का पूरी फिल्म आई थी आज से 50 साल पहले, तो काफ़ी जवान लड़के 10 नंबरी बन गए थे। फिर वो सीन वीन काटने पड़े सरकार में, कटवाने पड़े। कहना चाहेंगे क्या अब होना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए जो हुआ है उसके बाद उन लोगों के ऊपर? जिन्होंने दंगा कराया है उनके एक एक हाथ तोड़ देने चाहिए। अच्छा, हाँ, जिस हाथ से पत्थर फेंकते हैं ना वो एक हाथ तोड़ देना चाहिए। जेब कतरे की उंगली काट देनी चाहिए, चोर का हाथ तोड़ देना चाहिए। रेपिस्ट का जो है पछवाड़े पे नामर्दी का इंजेक्शन ठोक देना चाहिए, जिंदगी भर के लिए नामर्द हो जाए। कानून चाहिए, ये अंग्रेजों के कानून, मैं खुद एडवोकेट हूँ, अंग्रेजों के 200 साल पुराने कानून हैं। यानी कानून सख्त हो जाने चाहिए। कानून उस समय जरूरत थी, उस समय के अनुसार ये कानून ठीक थे, अब नहीं है, अब इनकी जरूरत नहीं है। कानून में संशोधन करना चाहिए और कानून में संशोधन की जरूरत है। आज के हिसाब से, आज के मुताबिक कानून होना चाहिए। अब एक आदमी टिकट नहीं लेता 5 रुपए की, कानून है 14 दिन की सजा, जेल काट के आएगा। एक बैठ जाता है, टीटी आता है, टिकट बोला नहीं है, पैसे 100 रुपये निकालो, बोला वो भी नहीं है, बोला जेल जाना पड़ेगा, बोला भेजो। उसके बाद पुलिस से कंसर्न करेगा, आईओ अपॉइंट होएगा, आईओ उसको पहले तो खाना खिला के आएगा, फिर उसको जो है रात में खाना खिलाएगा, फिर मेडिकल ले जाएगा, उसकी डॉक्टरी कराएगा, 18 लाख की जीप में बिठा कर फिर कोर्ट में पेश करेगा मजिस्ट्रेट के। मजिस्ट्रेट कहेगा हाँ भाई विदाउट जा रहा था, बोला जी मेरे पैसे नहीं थे। बोला तूने जुर्माना क्यों नहीं दिया? मेरे पास पैसे नहीं थे 100 रुपये। बोला 14 दिन जेल भेजा जाता, बोला भेजो। अब वो 14 दिन में क्या करता है, रोज़ उसको चाय मिलेगी, साबुन तेल मिलेगा नहाने को, दोनों टाइम का खाना मिलेगा, 4 बजे भूरे चने मिलेंगे समय पे, सारी सुख सुविधाएं मिलेगी और सारी सुख सुविधा उसको मिलेगी, और नहाने धोने से लेके भागने मूतने तक की। उसके बाद 14 दिन बाद जो है आईओ फिर उसको जेल से ले आएगा, जेल से लाकर 18 लाख की जीप में बिठा कर मजिस्ट्रेट के पेश करेगा। मजिस्ट्रेट उसको कहाँ भी हो गए 14 दिन, चलो रिलीज। वो रिलीज आर्डर जाएगा, वो भी जेल में जाएगा। फिर उसको 9 बजे
उस आर्डर पे उसको छोड़ा जाएगा, उसके हाथ पे मोहर लगा दी जाएगी कि ये विदाउट पटना चला जाए, गोरखपुर चला जाए। वो किसी बस में, किसी रेल में विदाउट जा सकता है पटना तक, बिहार तक, असम तक, गुवाहाटी तक। उसको कोई टीटी, कोई चक्कर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी कि कानून सख्त कर के 5 रुपए की टिकट नहीं ली, 56,000 रुपए खा गया सरकार के। ये कानून रद्द होना चाहिए। सर क्या कहना चाहेंगे, कल जिस तरीके से नागपुर के अंदर दंगा होता है, इतने बड़ी तादाद में 33 से ऊपर पुलिस वाले घायल होते हैं, डीसीपी के ऊपर भी हमला हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे उसको लेकर? देखिए, ये कुछ कट्टरपंथी और इंडिया अलायंस के नेता मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति कर रहे हैं, मुझे इंडिया अलायंस के किसी एक नेता का ऐसा बयान बता दीजिए जो उग्र प्रदर्शन को हवा ना दे रहा हो। ये देखो, वहाँ पे जो महाराष्ट्र की जनता जो है ना, वो छत्रपति शिवाजी को, संभाजी को भगवान का दर्जा देती है। यदि और आज मैंने देखा संजय राउत ने बयान दिया कि ये जो औरंगजेब की जो कब्र है वो शौर्य की प्रतीक है। उनका कहना यह था कि जो औरंगजेब की कब्र में कोई जाएगा तभी तो पता चलेगा कि शिवाजी महाराज ने उसको किस प्रकार से हराया था। मैं कहना चाहता हूँ, यदि उनकी कब्र शौर्य का प्रतीक है तो वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगा दी जाए, जब वो साथ में एक 15-20 मिनट की एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर दिखा दी जाए, जिसके अंदर ये बताया जाए कि छत्रपति शिवाजी जो हैं वो किस प्रकार से महान थे, किस प्रकार की इतनी उनको यातनाएं दी गई संभाजी को, उसके बावजूद भी इन मुगलों को मुंह की खानी पड़ी। वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगा दी जाए, तभी तो पता चलेगा जी शौर्य की प्रतीक है। ऐसे थोड़ी ना कि उसकी, देखो औरंगजेब की कब्र में आप इंडिया अलायंस के नेता जाएं, वहाँ सजदा करें और उसकी कब्र के ऊपर सरकार लाखों रुपए का खर्चा करे, तो ऐसे थोड़ी शौर्य का प्रतीक यदि आपने दिखाना है, यदि आप सच्चे दिल से मानते हो कि औरंगजेब की कब्र जो है वो शौर्य का प्रतीक है, तो वहाँ पे एक प्रदर्शनी लगा दी जाए और साथ में एक डॉक्यूमेंट्री पिक्चर वहाँ पे दिन रात जो चलेगी स्क्रीन के ऊपर, उसमें बयान किया जाए कि छत्रपति शिवाजी जो हैं वो किस प्रकार महान थे, संभाजी जो थे वो कितने वीर थे, उनकी वीरता का गुणगान वहाँ किया जाए, तभी मुझे लगेगा कि वो जो है बीजेपी के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि सरकार तो नहीं की थी, नाकाम हो गई सरकार इस दंगे को रोकने में। देखो, इस समय जो वहाँ के हैं फर्नांडिस जो जी सीएम जो है, उनका अभी फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने की। उनका बयान भी सामने आ गया था कि पहले तो हमारी प्रायोरिटी ये है कि ये जो कट्टरपंथी जो युवाओं को भड़का रहे हैं, या इंडिया अलायंस के नेता जो हैं वो नहीं चाहते कि ये किसी तरह से माहौल को शांत हो, वो सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन आने वाले चुनाव में मराठा इनको सबक जरूर सिखाएंगे। अच्छा, मगर वहीं साथ साथ एक मुद्दा चल रहा है वक्फ बिल को लेकर भी, इसको लेकर बोला जा रहा है वक्फ बिल को लेकर कि अगर वक्फ बिल पेश होता है तो पूरी दिल्ली शाहीन बाग बना दिया जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मुझे बताइए, जेपीसी की डिमांड किसने की थी? इंडिया अलायंस ने की थी। इनकी डिमांड के ऊपर ही जेपीसी का गठन किया गया। जेपीसी के अंदर 14 जो डिमांड है सरकार की, वो 16/11 से पास की गई। सब कुछ मतलब एक सिस्टमेटिकली तरीके से संविधान के दायरे में रहकर हो रहा है। मुझे बताइए, जब इंडियन वर्शिप एक्ट, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट आया था, उस समय क्या कोई कट्टरपंथी नेता या कोई बजरंग दल या वीएचपी या आरएस, क्या उन्होंने सड़कों पर प्रदर्शन किया था? उन्होंने इसके अगेंस्ट में आवाज़ उठाई। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है। संविधान के दायरे में रहकर ही जो फैसला आएगा वो सबको मान्य होगा। लेकिन ये जो इस तरह की जो मैंने देख रहा था, AIMPLB, AIMIM, जमीयत उलेमा हिंद, ये जो जंतर मंतर में प्रदर्शन कर रहे हैं ना, ये जो इन्होंने प्रॉपर्टी हड़पी हुई है ना जनता की, उसको बचाने के लिए ये प्रदर्शन कर रहे हैं। देखो, मुझे ये बताओ, इसके लिए सबसे पहले याचिका इसके विरोध में मुस्लिम वक्फ बोर्ड के लिए किसने डाली थी? मुस्लिम ने डाली। उन्होंने ही बताया था कि इसके अंदर किस प्रकार से घोटाला हो रहा है। यदि ये इतने सक्षम है, इनके पास भारत में तीसरे नंबर की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान से ज़्यादा एरिया आपने कब्जाया हुआ यहाँ पे, इतनी प्रॉपर्टी है, तो फिर मुस्लिम युवा जो बच्चे हैं उनका भला क्यों नहीं हो रहा? यदि ये इतने सक्षम है कि इन्होंने इतनी प्रॉपर्टी दान में दे दी, मुझे कोई एक फिल्म एक्ट्रेस का नाम, एक्टर या एक्ट्रेस का नाम बताइए मुस्लिम, जिसने कभी कोई मुस्लिम वक्फ बोर्ड को कोई एकड़ कुछ ज़मीन दान दी हो। सक्षम तो आपको दिखेंगे, सलमान खान है, शाहरुख खान है, आमिर खान है, क्या किसी ने दान की? किसी का नाम तो सामने आ नहीं रहा कि कौन से इतना रिच पर्सन था जिसने अपनी इतनी एकड़ ज़मीन दान कर दी। ये सारी कब्जाई हुई ज़मीन है, इनके कोई कागज़ नहीं है। देखो, ये कैसे हो सकता है कि जिस ज़मीन पर मस्जिद बनी है वो कहेंगे कि इसका सारा एरिया जो है वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड का है। इसका जो फैसला है वो भी ट्रिब्यूनल कोर्ट करेगी, जज भी उनका, वकील भी उनका, और हमें साबित करना है कि ये ज़मीन हमारी है, कागज़ आप दिखाओ।
संभल का एरिया जो हुआ वो 5 वर्ग के अंदर फैला हुआ था, वो 7 वर्ग का इन्होंने दावा कर दिया था कि ये हमारा एरिया है। देखो इन्हें भी मालूम है। मैं आपको बताऊं 2013 में के रहमान जो हैं वो अध्यक्ष थे जेपीसी कमेटी के, उन्होंने भी इस समय ये मानना था कि 70% मुस्लिम वक्फ बोर्ड की जो प्रॉपर्टी है वो इनक्रोज्ड अपॉन है, उन्होंने खुद माना था। इन्हें मालूम है कि इन्होंने जो अवैध प्रॉपर्टी पे कब्जा कर रखा है, जो अवैध उगाही कर रहे हैं उसके थ्रू प्रॉपर्टी को लीज पे दे रखा है, जो ये रेंट ले रहे हैं उससे मुस्लिम समाज का भला तो नहीं हो रहा, भला हो रहा है कुछ चंद कट्टरपंथियों का, और उसका साथ दे रहा है ये इंडिया अलायंस जो बना हुआ है। तो सर क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग कह रहे हैं कि शाहीन बाग बना जाएगा पूरी दिल्ली को, इनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो जी, अब धमकियां तो दे रहे हैं लेकिन ऐसा होने नहीं वाला। मैं आपको बताऊं हमारे गृह मंत्री जो हैं अमित शाह जी, वो इनके ऊपर जो भी संवैधानिक तरीके से होगा वो नकेल कसी जाएगी। अब शाहीन बाग ये भूल जाएं ना, वो पहले जो दिल्ली के अंदर सरकार थी उस समय केजरीवाल जो हैं वो पूरा समर्थन दे रहे थे, चाहे किसान आंदोलन हो, किसान क्या जो किस तरह का भी जो आंदोलन था या शाहीन बाग था, उस समय दिल्ली के अंदर सरकार अलग थी। इस समय सरकार बदल चुकी है, तो इस तरह की जो धमकी जो दी जा रही है ये किसी काम की नहीं है।